प्रथम करो गुरुवंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। अवधपुरी में राम आए। उसके बाद बहुत कथाएं हुई। आज हम दंडक वन में 10 वर्ष राम को वन गमन मिला था। राम, दशरथ के लाडले पुत्र राम, अयोध्या के नगरी के राजा राम की कथा इस बार दंडक वन में, क्योंकि 14 वर्षों के लिए 14 इयर्स के लिए राम को जंगल में भेजा गया है। तो जंगल में अब पिछली कक्षा में हमने पढ़ा, क्योंकि वही तो विद्या है, राम की कथा पढ़ लें बस। तो राम वन में आ गए, जंगल में आ गए। कैसे आए, बहुत लंबी कथा हुई। अब भरत, जो नाना के घर था, नाना के घर रहे थे भरत, और उन्हें वहां से अयोध्या में बुलाया गया। क्या हुआ उन्हें नहीं पता, पर बहुत चिंता थी और अर्थ यही आया, जो बहुत दुख की घटना थी कि दशरथ जी गुजर गए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्रों के लाडले दशरथ जी थे, लेकिन आज दशरथ जी अकेले रहे और चारों ही दूर थे। तो भरत कथा में हमने पढ़ा कि भरत जब वापस लौट के आए और अयोध्या में सबसे जो बुरा से बुरा समय हो सकता है वो था कि उनके पिताश्री दशरथ जी गुजर गए थे। भरत ने सब कथाएं, सब लोगों की बातें सुनी, गुस्सा किया, क्रोध किया और अंत में यही उपाया कि मुझे मेरे राम के पास जाना है। गए भी राम, भरत वहां मिले, चित्रकूट में भरत मिले थे। और आज हम आ रहे हैं दंडक वन में। कैसे कैसे समय बीता उनका, राम, लक्ष्मण और सीता का, कि 10 वर्ष वो दंडक वन के क्षेत्र में ही थे, कहीं आगे पीछे, लेकिन अक्सर वहीं। भरत अपनी सेना तथा नगर वासियों के साथ अयोध्या लौट चुके थे, क्योंकि राम ने कहा था जाओ अयोध्या की नगरी, अयोध्या का काम संभालना है। इधर राम पर्णकुटी के बाहर अकेले कुछ विचारों में, मन में भाव से, या कोई विचार से या चिंता से, कहीं खुशी से प्रसन्नता भी कर रही थी, पर मन में चिंता भी थी। और राम का मन कमजोर यूं हो गया था कि पिताश्री दशरथ जी जो गुजर गए थे, तो अकेले कुछ विचारों में बैठे खोए सोच रहे थे। एक शिला पर बैठे हुए थे। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिनों की दूरी पर ही तो था। लोगों का आना जाना, क्योंकि वहां से अयोध्या तक आना बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी, तो लोगों का आना जाना लगातार चला देखा। इसीलिए अब स्वयं राजा राम ने, अभी राजा कैकेयी ने कहा था कि राजा नहीं बनना है राम का, भरत का, लेकिन राजा राम ही तो भगवान हैं। इसीलिए वह राम चित्रकूट से दूर जाना चाहते हैं, ताकि पिताश्री का दिया हुआ जो आज्ञा है 14 वर्षों का, वो मुझे दूर रहना है। तीनों वनवासी, कौन तीनों? राम, सीता और लक्ष्मण। तीनों वनवासी अत्रि मुनि के से विदा मांग ली। विदा लेकर चित्रकूट छोड़ दंडक वन की ओर चले। आगे बढ़ने लगे कि बस चित्रकूट से रुकना नहीं है, आगे जाना है। और चित्रकूट से आगे आगे बढ़ते बढ़ते वे लोग दंडक वन तक पहुंच गए। इस वन में राक्षस भी बहुत थे, और वहां पे राक्षसों का बहुत ज्यादा, ऐसे लोग वहां के, ऐसे राक्षसियों के जो लोग थे वो ऐसे थे जो मुनिगण इत्यादि होते, उनकी पूजा में बंधन डालते थे, तकलीफ करते थे। तपस्वियों का आश्रम भी था। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही राम को वहां आया हुआ देखा, तो मुनिगण, वहां के जो लोग थे, जो सज्जन, जो पाठ करने वाले, जो राक्षसों से डरते थे, वो सब मन को प्रसन्न कर रहे हैं कि राम आ रहे हैं। बस तो इसी तरह मुनियों ने राम से कहा। मुनियों ने जब देखा राम को, तो मन में बहुत विश्वास आया, यही तो सबसे बड़ी चीज है दुनिया की। तो मुनियों ने कहा राम जी से कि आप मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। ये राक्षस हमारे आश्रमों को अपवित्र करते हैं, कष्ट देते हैं,
मेरी पूजा में बंधन डालते हैं तथा हमारी तपस्या भंग करते हैं। सीता दैत्यों का रूप सुनकर वो चाहती हैं कि राक्षसियों को क्यों मारा जाए, क्यों वध दिया जाए। राजा राम ने उन्हें अपनी बात सुनाई कि राक्षसों का विनाश उचित है, क्योंकि ये राक्षस जो मनुष्य गलत कर्म को करता है वही राक्षस होता है। वर्तमान में भी शारीरिक रूप तो अपना लिया हुआ है स्त्री पुरुष, लेकिन राक्षसी व्यवहार जब हो जाए तो समझ लो कि वो बुराई का द्वार उसके लिए खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये राक्षस जीवन में कष्ट ही तो करते आए हैं। तो राम ने ऐसी बातें थोड़ी समझाई। वे ऋषि मुनि को कष्ट पहुंचाते हैं। राम ने कहा कि वे ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं और वे उनका कष्ट में नहीं देख सकता, मुझे उनकी मदद करनी है। राम जी ने ये बात कही। राम, लक्ष्मण और सीता 10 वर्षों तक स्थान बदल कर दंडक वन में रहे, कभी इधर कभी उधर। और जब भी कहीं राम ने यहाँ से वहां जगह बदली की है दंडक वन में, तो वहां किसी न किसी रूप में राक्षसों का वध और ऋषि मुनियों का आगमन, नमन प्रणाम करते हुए राम ने समय बिताई है। क्षण भंग मुनि ने आश्रम में तपस्वियों ने ऋषियों का कंकाल दिखाया था कि देखो ऐसे मार रहे हैं, ये राक्षस ऐसा कर रहे हैं, और राक्षसों के अत्याचार के बारे में पूरी बातें बताई। ये सब बातें जब राम जी ने सुनी, बार बार उन्हें लोगों ने, ऋषि मुनियों ने बार अपनी बात कही थी, क्या क्या कठिनाई है वो सब कही थी। तो राम जी ने यथासंभव से भी ज्यादा ऋषियों की मदद के साथ साथ सुरुमान में सही रूप में आगमन होना चाहिए, यही जीवन है। तो ऐसा कहकर उन्होंने सोच लिया था। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा, जिसका नाम पंचवटी था। दंडक वन में उन्होंने चक्कर काटे और पंचवटी तक पहुंच गए थे। वनवास का बाकी समय उन लोगों के सही रूप में अब उन्हें वहां जाना था। पंचवटी कहते हैं ना कि राम की 14 वर्षों में कैसे कैसे कथाएं हुई है। 10 वर्ष दंडक वन में, तो वहां पर पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी हैं उनसे पूरी मित्रता और राक्षसों का वध। जब राक्षसों का वध किया जाता है तभी तो पंचवटी का रूप शुरू हो जाता है, खुशहाली हो जाती है। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशाल गिद्ध दिखाई दिया, गिद्ध जटायु, जिन्हें वो जब वहां देखा तो जिसे देखकर सीता डर गई थी, क्योंकि गिद्ध दिखने में ईश्वर का रूप, मनुष्य का रूप, पशु पक्षियों का रूप अलग अलग है, पर है तो जीवन एक ही। गिद्ध जटायु ने सीता माँ को देख के मुस्कुराई। जटायु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। गिद्ध जटायु ने जब ये बातें कही तो राम और लक्ष्मण तो बड़े प्रसन्न हुए ही, सीता माँ भी प्रसन्न हो गई और उन्हें आदर आ गया कि पिताश्री उनके ससुर दशरथ जी थे और उन्हीं के मित्र हैं। तो सीता ने बड़े अच्छे से प्रेम आदर किया। राम जटायु को प्रणाम करके आगे बढ़ चले गए थे। पंचवटी में लक्ष्मण ने एक सुंदर कुटिया बनाई थी, क्योंकि अब उन्होंने सोचा था अभी कुछ 10 साल तो हो ही गए हैं, अब पंचवटी तक जाएंगे और बाकी समय पंचवटी में ही समय बिताएंगे। तरीका तो उनका यही था, पर आगे की कथा क्या हुई वो देखते हैं। कुटिया ने उस पंचवटी को और सुंदर बना दिया, क्योंकि दोनों भाई राम और लक्ष्मण, इन्हें यही तो पसंद था कि धरती का सेवा, धरती की धरा, पेड़ पौधों की जो जीवन है, पशु पक्षियों को भी सच्चे मित्र बनाकर दिन बिताने हैं, और होना भी चाहिए। सिर्फ वन में ही नहीं, हर जगह पेड़ पौधे पशु पक्षी, और सबसे बड़ी साथ माँ की गौ मैया की पूजा, गौ मैया की सेवा, ये होना ये राजा राम ने ही बताई है। कथाएं अनंत है, अनंत, पर अर्थ वही आता है जब मन में एक बात समझ में आए। तो कुटिया ने जब बहुत पंचवटी को और सुंदर बना दिया था, इस बीच
जब वह तैयारी हो ही सजा ही रहे थे, पंचवटी में सुंदरता हो रहा था, तभी इसी बीच जो भी राक्षस आश्रम पर आक्रमण करते तो राम उसका संहार कर देते थे। राम उनका संहार भी करते और ऋषि मुनियों को प्रसन्न करते थे, उनके लिए आदर की तैयारी करते थे। वन से लगभग सभी राक्षसों का अंत हो गया। पंचवटी में सुंदरता छा गई थी। तपस्वी शांति से तप करने लगे थे। तपस्वी ऋषि गण वो सब राम से मिलने के बाद उन्होंने और ज्यादा प्रसन्नता ले ली कि बस ये जीवन का आधार है, यही तो जीवन का आधार है। ऐसी कथा इसमें बताई गई। और इसके साथ ही अब यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा है वो शूर्पणखी ऐसी थी जिसने राम और लक्ष्मण के साथ खाली प्रेम से, राक्षसी थी लेकिन सुंदर रूप धारण कर लिया था, वो वहां आ गई। वह राम को देखकर उस पर मोहित हो गई। राम को देखकर तो शूर्पणखा को लगा कि बस इससे ही विवाह करना है मुझे। और जब राम ने बड़ी बात को शूर्पणखा को कहने से साथ ये कहा कि मैं तो विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है, और थोड़े से हंसी मजाक में या यूं ही पता नहीं उन्होंने कहा कि उससे पूछ लो लक्ष्मण को कहने के लिए। शूर्पणखा एक बार राम से कहती है और फिर दोबारा लक्ष्मण से कहती हैं। दोनों भाई उसे जब बार बार ऐसे करके घुमा रहे थे इधर उधर, तो शूर्पणखा ने क्रोध में सीता के ऊपर क्रोध कर दिया। वो सीता को मारना ही चाह रही थी कि लक्ष्मण को ऐसा क्रोध आया कि वह दिखने में तो बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके रखी थी। राम से बोली शूर्पणखा ने कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा, राम ने मुस्कुराकर कहा कि मैं विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है। जब राम ने ये कहा तो शूर्पणखा को बड़ा क्रोध आया और राम और लक्ष्मण पे क्रोध बातें होते होते ऐसा हुआ कि सीता को मारने के प्रयास करने लगी शूर्पणखा ने। तो कैसा हुआ होगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण ने दोनों भाइयों की सेवा की कथा तो है ही। लक्ष्मण ने क्रोध से शूर्पणखा के नाक काट दी और उसे जब नाक काट दी तो उसके सुंदरता रूप धारण किया हुआ राक्षसी रूप आ गया। शूर्पणखा ने अपने रिश्तेदारों में दौड़कर लक्ष्मण ने तुरंत जब तलवार निकाली थी और उसकी नाक काट दी थी, तो शूर्पणखा अपने घर की तरफ गई और अपने रिश्तेदारियों में, अपने भाइयों में खरदूषण को आदि को बार बार उसे कहा, पर जब वो लोग कुछ करके सफलता नहीं मिली, राम और लक्ष्मण ने तैयारी करके रखी थी, तो शूर्पणखा ने आगे की कथा लगाई कि कहा वापस शूर्पणखा लौट कर गई और लंका की कथा यहीं पर आ गई थी। यही लंका पर कथा आ गई कि शूर्पणखा ने अपनी बहन, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों को बार बार प्रयास किया कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन जब कहीं उसे राम और लक्ष्मण से कोई जीत नहीं पाए तो शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की बात कर ली और रावण के पास गई तो गई। शूर्पणखा ने ऐसी चतुराई ली कि उसने रावण से मिलकर रावण को प्रणाम किया और कहा कि भाई, मैं तो आपको प्रसन्न करना चाहती थी, मैं तो आपके लिए एक ऐसी स्त्री का साथ विवाह करना चाहती हूँ जो आपके लायक है, वो इतनी सुंदर है, वो ये है। शूर्पणखा ने बहुत सी बातें, ये कहीं नहीं कहा कि मैं खुद राम या लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थी, उल्टा कहती है मैं तो वो सीता नाम की स्त्री है उससे आपका विवाह करना चाहती थी। रावण ने उसकी ये बात सुनी तो उन्हें लगा कि क्या किया जाए, तो राक्षस राम के सामने नहीं टिक पा रहे थे, युद्ध हो रहा था, जा रहे थे, आ रहे थे, घमासान युद्ध हुआ, अंत में राम की विजय हुई, वे जान बचाकर वहां से भागे। यह खबर अंकपन नामक राक्षस ने रावण को जाकर सुनाई और उसके बाद उसने बताया कि राम कुशल योद्धा है, उन्हें कोई भी मार नहीं सकता, उनको हराने का एक ही उपाय है, सीता का अपहरण।
सीता का अपहरण और दंडक वन में आए। ये तीनों राम, लक्ष्मण और सीता के बीच में क्या क्या कथा हुई कि शूर्पणखा ने ऐसी चाल चली कि रावण को तैयार कर लिया उसने। और रावण ने आगे सीता के लिए कितना कुछ समय, इतना कठिन समय बिताना पड़ा कि रावण ने लोभ में, अहंकार में, घमंड में अपने ही जानवन की बातों को कहकर रावण ने सीता का विवाह कैसे किया, अगले दिन पढ़ेंगे। क्योंकि एक साथ ये बातें पढ़ के तो दिल यूं ही भारी हो जाता है कि क्या क्या घटना हो जाती है। कहाँ तो 14 वर्षों के वनवास में 10 साल पूरे हो रहे थे तो तसल्ली हो रही थी कि अब 4 साल के बाद, 4 से भी कट गए और ज्यादा तो 2 वर्ष और रह गए, 2 साल के बाद अयोध्या आएंगे। लेकिन आज पर्णकुटी में सीता के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई कि क्या हुई कि सब कुछ कहने को कठिन वाली बात हो गई। रावण कैसे तैयार हो गया, अगली कक्षा में राजा राम की कथा जब पढ़ें तो शब्द में कहीं विश्वास आता है, कहीं दुख इतना होता है कि डर जाता है। दशरथ जी की मौत की घटना सुनी तो जीवन समाप्त हो गया, ऐसा हो गया। और राम ने भरत को अयोध्या लौटाया कि अयोध्या में काम करना है। और आज जब और 10 साल पर दंडक वन में जा ही रहे थे कि ये बीच में नया हो गया। अगले दिन पढ़ेंगे इससे अगली कथा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 वर्ष दंडक वन में सोच तो रहे थे कि बस 10 वर्ष यहाँ दंडक वन में हो गए, थोड़ा और समय है और अयोध्या जाएंगे। पर जीवन का क्या होता है ये राम कथा में बताया गया है। तो कल हमने सीता के ऊपर क्यों, कैसे शूर्पणखा ने दुख किया, बुराई की, कि आज रावण की कथा आ गई है। रावण का जो ज्ञानी रावण था वो कितना गलत और अहंकारी था। रावण ने सीता का अपहरण करने का निश्चय कर लिया था, सोच लिया था रावण ने। रावण क्रोध में सीधे ताड़का के पुत्र मारीच के पास गया और ताड़का का वध राम पहले ही कर चुके थे। वह काफी क्रोधित था और राम की शक्ति से काफी परिचित था। मारीच को पता था। उसने सीता हरण करने की बात कह दी। रावण मारीच की बात मानकर लंका लौट गए, क्योंकि मारीच ने जो जो कहा और ये भी कहा कि राम की कथा निराली है, राम के बारे में ऐसा प्रयास करना भी गलत है, और भी अच्छी अच्छी बातें मारीच ने कही। तो रावण ने एक बार मना कर दिया, लौट के लंका आ गए रावण। लेकिन कहते हैं ना कि संगत साथ, जैसे कैकेयी माँ को मंथरा मिली वैसे ही रावण को शूर्पणखा मिल गई। दोबारा जब रावण लौट कर आ गया तो शूर्पणखा ने कुछ उपाय सोचा। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा रोती चिल्लाती रावण के पास गई और सारी घटना बताई। वह रावण को धिक्कारते हुए बोली, आप महाबली हैं, आप ज्ञानी हैं, आप बहुत बहादुर हैं। आपके रहते मेरी यह दुर्गति हुई है। शूर्पणखा खुद कहती है अपने भाई रावण को कि आपके रहने पर भी मेरे साथ इतना क्या हो रहा है, दुर्गति हुई है मेरे जीवन में। जब शूर्पणखा ने ऐसे कहा तो बहुत कुछ बातें रावण मन में सोचने लगा। फिर शूर्पणखा कहती है, उसने रावण को राम लक्ष्मण के अत्यंत बलशाली होने और सीता को अति सुंदरी बताया। ये सब शूर्पणखा की कहानी थी। उसने ये रूप ही ऐसा बनाया, जो विचार तो गलत विचार ही सही, पर किया शूर्पणखा ने कि वो खुद विवाह करना चाहती थी राम या लक्ष्मण से। पर जब वहां उसे कोई ऐसा नहीं कहा तो उसने अपने भाई रावण को ही उल्टी बातें कहनी शुरू कर दी। राम और लक्ष्मण के बारे में कहा और भी बहुत कुछ कहा। सीता माँ की कथा कह दी कि वो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहती थी।
उसने कहा कि मैं सीता को आपके लिए, शूर्पणखा ये कह रही है, शूर्पणखा कह रही है कि मैं सीता को आपके लिए लाना चाहता हूँ। ये सब शूर्पणखा ने कहा, खुद को बना लिया कि मैं अपने भाई रावण की खुशी के लिए कर रही हूँ। और जब ये सारी बातें रावण को शूर्पणखा ने कही तो कथा क्या हो गई। जीवन में कुछ ना कुछ होता ही है, यही तो कथा बताई गई है। रावण फिर मारीच के पास गया। इस बार भी उसने सीता का हरण करने से मना किया, क्योंकि मारीच को पता था कि मेरे माँ को, मारीच की जो माँ थी उसे भी तो राम ने मारा था, और मारीच समझ गया था कि वहाँ पर क्या हाल होगा। इसलिए रावण फिर मारीच से जब कहा तो इस बार भी उसने सीता का हरण करने से मना कर दिया था। मारीच की यही इच्छा थी कि सीता के बारे में ऐसी कोई बात ना करें, विचार ही ना करें, किंतु इस बार रावण नहीं माना। इस बार रावण चुप नहीं रहा, उल्टा वह मारीच को बहुत बुरी तरह से कहने लगा। उसने डांट कर मारीच को आज्ञा दी कि तुम मेरी मदद करो। ये सब रावण ने कहा मारीच को कि तुम मेरी मदद करो। रावण ने मारीच को धमकी दी, गुस्सा किया, डर दिया, और ये भी कहा कि तुम, राम और मेरी कथा बाद में होगी, याद रखना, अगर अभी तुम नहीं जाओगे और सीता का हरण नहीं लोगे तो तुम्हारी मौत होने वाली है, मैं तैयार हूँ। जब रावण ने ये सब कहा कि जहाँ जाने पर, ये रावण कह रहा है मारीच को कि जहाँ जाने पर हो सकता है कि राम तुम्हें ना मारे, गुस्सा ना करे, किंतु वहां न जाने पर, किंतु अगर तुम वापस सीता का हरण के लिए नहीं गए तो मैं तुम्हें अवश्य मार दूंगा, ये रावण ने कहा। विवश होकर, थक कर, बहुत इच्छा नहीं थी पर फिर भी मजबूर होकर मारीच को रावण की बात माननी पड़ी। फिर तो और आगे कथा हुई। रथ पर बैठकर रावण एवं मारीच पंचवटी पहुंच गए। वो पंचवटी जो 10 वर्ष गुजर रहे थे राम, लक्ष्मण और सीता के साथ दंडक वन में, वहीं पर है पंचवटी। पंचवटी पर पहुंच गए दोनों। कुटिया के पास पहुंचकर मायावीर मारीच बनी हुई थी। मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। वो मारीच अपने ही रूप को बदल लिया और उसने सोने की हिरण का रूप धारण कर लिया था। और जब उसने रावण का रूप धारण कर लिया था तो उसकी सुंदर सा हिरण का रूप देखकर तो जो उसे देख ले वो मोहित हो जाएंगे, उनके दिल में प्यार आ जाता है, क्योंकि पशु पक्षियों से भी तो बहुत सच्चा प्रेम होता है। अब रूप दूसरे ने बदल रखा है मारीच ने, वो नहीं पता, पर सुंदर हिरण दिखाई दे रहा है। और राम से हिरण को पकड़ने के लिए सीता माँ ने कह दिया। सीता माँ ने कैसे देखा कि एक प्यारा सा हिरण आया है, और राम से उन्होंने हिरण को पकड़ने की बात कह दी। राम को हिरण पर संदेह था। राम ने जब हिरण को देखा तो उन्हें, पशु पक्षियों से वो बहुत प्यार करते थे, पर अभी हिरण को देखा तो उनके मन में संदेह था, मन में कुछ ऐसा भी था कि आखिर ऐसा है क्या, जिससे लक्ष्मण भी सहमत थे, क्योंकि लक्ष्मण भी तो वैसे ही ज्ञानी थे। लक्ष्मण ने भी सोचा कि नहीं, अभी तो ये हिरण जो है समझ नहीं आ पा रहा। तो ये सोचकर दोनों भाइयों ने आपस में बात की। वे सोचने लगे कि वन में सोने का हिरण कहाँ से आएगा। ये दोनों सोच रहे हैं, राम और लक्ष्मण, कि सोने का हिरण, एक प्यारा सा हिरण तो दिख रहा है, पर ये सोने का हिरण यहाँ कैसे आया, ये इस जगह कैसे आया। राम ने सोचा कि सीता ने आज तक वन में प्रवास के दौरान पिछले लगभग 10 सालों के करीब से ज्यादा वे अयोध्या से लौटकर आए हुए जंगल में हैं। अब उनकी इच्छा हो रही है तो कहना भी पड़ेगा, लेकिन ये हिरण की बात समझ नहीं आ रही है। दोनों भाइयों ने विचार किया, पर उपाय क्या है। कहीं कहीं कहते हैं ना कि एक मीठी बातें किस वजह से हो जाए, बस जैसे इस कथा में राजा दशरथ को भी तो कैकेयी ने, भरत की माँ कैकेयी ने कैसी हालत कर दी थी, 2 वरदान मांग लिए थे।
फिर भी क्या करे, राम को हिरन पर संदेह था पर कुछ उपाय नहीं आया, और राम सीता की इच्छा हो रही है तो कुछ कह भी नहीं पाते। तब तब राम ने सोचकर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम अपनी भाभी के साथ रहना, मैं आगे जाता हूँ। और ये हिरन, इस हिरन की क्या है, ये हिरन की बातें, ये सुंदर हिरन दिख रहा है पर रूप क्या है ये तो देखने से पता चलेगा। सो तुम यहाँ रहना और तुम्हारा काम है भाभी का ध्यान रखना। उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, सीता की जो इच्छा है। और वे सीता के आग्रह पर हिरन के पीछे चले गए। कुटी से निकलते समय, जिस कुटिया में बैठे हुए थे वहां लक्ष्मण खड़ा हुआ है भाई के लिए, अपनी माता के लिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण से कहा भी था बार बार कि तुम सीता की रक्षा करना, तुम सीता की रक्षा करना, उन्हें आस पास छोड़ना नहीं, साथ रहना, मेरे लौटने तक तुम यहीं पर रहना। ये सब राम ने बार बार कहा लक्ष्मण को, और लक्ष्मण ने भी तैयार थे। लेकिन लक्ष्मण ये भी कह रहे थे कि सोने का हिरन अभी होगा, ये कुछ सवाल अजीब है। पर दोनों भाइयों की बात नहीं चल पाई, क्योंकि सीता मैया ने न जाने क्यों हिरन मांग लिया, सोने का हिरन। सीता को अकेला मत छोड़ना, राम ने फिर कहा। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा की, अपने बड़े भाई राम को प्रणाम भी किया, आज्ञा के स्वीकार भी की कि हाँ भैया, जो आप कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। और राम की बात को लक्ष्मण ने वैसे ही पूरे विश्वास से सिर झुकाकर जब राम को आज्ञा दी थी, तो लक्ष्मण ने पूरे मन से तैयारी की थी। लेकिन कहावत है लेकिन, और ये लेकिन चीज ही तो जीवन के लिए कहीं समस्याएं खत्म होती हैं, तो कहीं ये इस तरह की समस्याएं अपने आप आ जाती हैं। सीता कुटिया से अंदर थी और लक्ष्मण कुटिया के बाहर धनुष लेकर खड़े हो गए थे। ध्यान रखना शुरू हो गया था और राम आगे बढ़े कि वो हिरन कहाँ है, ये कौन सी हिरन है, ये कौन सा हिरन है, ये देखना है। तो ये बात दंडक वन में 10 वर्ष तक सीता अपने दोनों पति और भाई लक्ष्मण के साथ रहे। लेकिन आज ऐसा लगा कि वो जो कुटी से बाहर राम गए और लक्ष्मण को भोजना जाना पड़ा, क्या हुआ अगली कथा। एक कथा सुनो तो दिल रोना शुरू हो जाता है। राजा राम की कथा। दुख की बात आई कि पिता दशरथ गुजर गए थे। जब जंगल की ओर लौट रहे थे, वन गमन को चले राम, लक्ष्मण और सीता, तो उनके 6-7 दिन बाद पिता दशरथ गुजर गए। भरत नाना के घर पे थे, उन्हें भी नहीं पता। और आज जब 10 वर्ष पूरे होने को हो रहे हैं, उम्मीद हो रही थी कि अब अयोध्या जाना है, 14 वर्षों के बाद जाना ही है ना। तो आज कथा कुछ और हो गई है। सीता के साथ वो हिरन की बात जो आई, अगली कथा में कौन सी सोने के हिरन का यहाँ पर आगमन हुआ और वो बर्बाद भी करने आया। ये सोने का हिरन सच्ची सोना नहीं थी, सच्चे हिरन नहीं थे, वो तो रावण का काम था, मारीच साथ में था। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे।